अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम आपका टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका टॉपिक नंबर 1.6 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी फिजिक्स में क्या होती है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल लाइफ से एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी का कंसेप्ट लेने में ज़्यादा आसानी होगी। स्टूडेंट्स कंसिडर करें, हमारे पास एक ब्रिक है, एक ईंट है जिसका मैस आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 2 kg। कंसिडर करें हमने इस ब्रिक का मैस दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट और सेकंड इंस्ट्रूमेंट, दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से हमने इसका मैस मेजर किया और 3 बार हमने इसकी रीडिंग्स ली। 3 बार फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से, 3 बार सेकंड इंस्ट्रूमेंट से। लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम जब हमने फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली तो आपके पास इसकी वैल्यू आई 1.4 kg। लेट्स सपोज सेकंड टाइम जब हमने ब्रिक का मैस मेजर किया तो आपके पास इसकी वैल्यू जो आई वो आई 1.5 kg। एंड लेट्स सपोज थर्ड टाइम जब आपकी हमने मेजर की ब्रिक का मैस फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ तो इसकी जो वैल्यू आई 1.6 kg आई। इसी तरीके से जब हमने सेकंड टाइम आपकी सेकंड इंस्ट्रूमेंट से जब हमने फर्स्ट टाइम आपकी ब्रिक की वैल्यू मेजर की तो लेट्स सपोज ये हमारे पास आई 1.3 kg। सेकंड टाइम हमने मेजर की तो इसकी वैल्यू आ गई लेट्स से 1.6 kg। और थर्ड टाइम जब हमने इसी इंस्ट्रूमेंट के साथ इसकी वैल्यू मेजर की तो आपकी वैल्यू आ गई 1.9 kg। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर जो वैल्यूज हैं इनके दरमियान जो गैप है वो बहुत कम है। वैल्यूज एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, 1.4, 1.5 और 1.6। जबकि सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें वैल्यूज का गैप ज्यादा है। फर्स्ट टाइम 1.3 kg, देन 1.6 kg और देन 1.9 kg। तो इसके अंदर हमारे पास गैप ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर वैल्यूज के दरमियान जो गैप है वो कम होगा तो इसका मतलब है कि उसकी मेजरमेंट्स हमारे पास मोर प्रिसाइज होंगी। जबकि जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके पास वैल्यूज का गैप ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उसके अंदर आपकी जो प्रिसीजन है वो कम होगी। इसी तरीके से अगर हम एक्यूरेसी को देखें, इसमें से कोई एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल इस इंस्ट्रूमेंट की हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स ले लेते हैं। अब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी ब्रिक की, एक्चुअल जो मैस था वो क्या था 2 kg। 2 kg। अब जो आपने मेजरमेंट्स ली इस इंस्ट्रूमेंट के साथ उसकी जो पहली मेजरमेंट थी 1.3 kg थी, ये 2 kg से बहुत दूर है। इसी तरीके से जो दूसरी थी 1.6 kg, ये थोड़ी सी 2 kg से क्लोज है। जबकि जो तीसरी वैल्यू है जो 1.9 kg है ये 2 kg के बिल्कुल क्लोज है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वैल्यू अगर एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज होगी वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। जितनी वैल्यू आपकी मेजर्ड वैल्यू जितनी क्लोज होगी एक्चुअल वैल्यू से उतनी ही ज्यादा आपके पास एक्यूरेसी होगी। इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगी, एक्यूरेसी होगी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो ये तो एक जनरल आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिया प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। चलें आगे देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट्स फिजिक्स के अंदर अगर देखा जाए, प्रिसीजन की बात की जाए तो फिजिक्स के अंदर जो प्रिसीजन होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई भी वैल्यू अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करें कोई भी क्वांटिटी तो उसके अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगी और वो अनसर्टेनिटी उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की वजह से होगी। तो जो प्रिसीजन है वो आपकी उस इंस्ट्रूमेंट के
लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और ये कैसे डिपेंड कर रही होती है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब कि अगर जितनी ज्यादा प्रिसीजन आपको रिक्वायर्ड है, आपका लीस्ट काउंट उतना ही कम होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का, या अगर प्रिसीजन आपकी जितनी कम आ रही है, आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर और हाँ प्रिसीजन जो है आपकी, अगर अनसर्टेनिटी की टर्म्स में हम देखें तो प्रिसीजन आपके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो आपका जो लीस्ट काउंट है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वही उसकी प्रिसीजन को डिफाइन करता है। अब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है जिसकी आपने लेंथ मेजर करनी है। अब आपने इस वायर की लेंथ फर्स्ट आपने वर्नियर कैलिपर से मेजर की, और फिर आपने इसी वायर की लेंथ स्क्रू गेज के साथ मेजर की। हमें पता है कि हम अगर इनका लीस्ट काउंट देखें तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। जो आपके स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से कम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्क्रू गेज की जो प्रिसीजन है वो वर्नियर कैलिपर की प्रिसीजन से कम होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्रू गेज है, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से कम है, इसलिए स्क्रू गेज की जो प्रिसीजन है वो ज्यादा होगी वर्नियर कैलिपर की प्रिसीजन के रिस्पेक्ट से। स्टूडेंट्स फिर मैं आपके लिए एक बार समराइज कर देता हूं कि जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट आपके पास क्या है 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है 0.001 सेंटीमीटर। और जो 0.001 सेंटीमीटर है ये आपके पास स्मॉल वैल्यू है एज कंपेयर टू 0.01 सेंटीमीटर के। इट मींस कि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से कम है। तो जब लीस्ट काउंट कम होगा तो प्रिसीजन आपकी ज्यादा होगी। तो इसलिए स्क्रू गेज की क्योंकि लीस्ट काउंट कम है तो इसकी प्रिसीजन वर्नियर कैलिपर से ज्यादा होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रिसीजन तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आपकी चीज आती है वो आती है एक्यूरेसी। स्टूडेंट जो एक्यूरेसी होती है वो आपकी फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करना जरूरी है। अब परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स लीस्ट काउंट divided by measured value or measurement into 100 divided by 100। ये किस चीज का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस चीज को अगर हमने एक्सप्लेन करना हो तो हम दो डिफरेंट केसेस के साथ इसको एलैबोरेट करेंगे। कंसीडर द केस वन। केस वन आपके पास क्या है कि आपने मेजर की है मेजर्ड लेंथ विद द मीटर रॉड, तो स्टूडेंट्स आपको पता है लेट्स सपोज जो लेंथ आपने मेजर की वो लेंथ की वैल्यू आई आपके पास 25.5 सेंटीमीटर, और जो आपके पास लीस्ट काउंट होता है मीटर रॉड का
ये आपको मालूम है कि क्या होता है, ये 0.1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी ये जो लीस्ट काउंट है ये आपके पास सिंपल इसकी प्रिसीजन को तो बता देगा, लेकिन आपने अगर इसी इंस्ट्रूमेंट की अगर एक्यूरेसी फाइंड करनी है तो एक्यूरेसी के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो उसके लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू क्या है आपके पास 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट्स अगर हम ये वाली मेजरमेंट सिर्फ लें और 100 से इसको डिवाइड ना करें, पहले 0.1 को डिवाइड करें 25.5 से और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.8 और डिवाइडेड बाय दिस 100। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या है 0.8%, यानी जो परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपके पास इस केस में आ गई है वो है 0.8%। अब स्टूडेंट्स केस 2 लेते हैं हम, केस 2 लेते हैं हम। केस 2 में हमने क्या किया कि हमने मेजर की वैल्यू, एक लेंथ मेजर की, और वो चीज लेंथ हमने किस चीज से मेजर की, मेजर्ड लेंथ विद वर्नियर कैलिपर, मेजर्ड लेंथ विद वर्नियर कैलिपर। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज आपकी जो लेंथ है उसकी जो वैल्यू आई, उसकी जो मेजरमेंट आई आपके पास, मेजरमेंट या जो लेंथ है वो उसकी वैल्यू आपके पास लेट्स सपोज आई 0.45 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आपको पता है कि लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर हम परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करना चाहें तो उसी फार्मूले के अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। तो हम इसको अगर उसी तरीके से फाइंड करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 डिवाइडेड बाय 100। इट मीन्स कि आपके पास क्या आएगी, वैल्यू 2%। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने थोड़ा गौर करना है, गौर ये करना है कि आप देख सकते हैं कि जब हमने मीटर राड से फाइंड की तो इसका लीस्ट काउंट क्या था 0.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर कैलिपर से जब हमने मेजर की तो उसका लीस्ट काउंट क्या था 0.01 सेंटीमीटर। इट मींस कि जो इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है वो कम है। अगर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है तो जो वर्नियर कैलिपर है वो मोर प्रिसाइज है एज कंपेयर टू मीटर रॉड। मीटर रॉड से मोर प्रिसाइज क्या है, वर्नियर कैलिपर। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है और लीस्ट काउंट जितना कम होगा प्रिसीजन उतनी ज्यादा होगी। और अगर हम फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी की बात करें तो जो मीटर रॉड से आपके पास फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी आई थी वो थी 0.8%, और जो वर्नियर कैलिपर से आपकी फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी आई है वो 2% आई है। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी है ये भी एक्यूरेसी से इनवर्सली रिलेटेड होती है, यानी जितनी कम फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, और जितनी ज्यादा फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी होगी उतनी कम एक्यूरेसी होगी। अब इन दो केसेस में अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो 0.8% फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी किस में है, मीटर रॉड में, और वर्नियर कैलिपर में कितनी फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी है 2%, यानी वर्नियर कैलिपर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो मीटर रॉड की फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी से ज्यादा है। इट मींस कि जो वर्नियर कैलिपर की जो एक्यूरेसी है वो मीटर रॉड से कम होगी। तो इट मींस इसको अगर हम समराइज करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मीटर रॉड की जो एक्यूरेसी, मीटर रॉड जो है वो मोर एक्यूरेट है देन वर्नियर कैलिपर, देन वर्नियर कैलिपर, कि वर्नियर कैलिपर से ज्यादा एक्यूरेट क्या है, मीटर रॉड। तो ऐसे हम ये भी समराइज कर सकते हैं, ये भी नतीजा कर सकते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादा प्रिसाइज होगा वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कम
एक्यूरेट होगा, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ज़्यादा एक्यूरेट होगा वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट की निस्बत लेस प्रिसाइज होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको स्टिल इसमें कोई इश्यू आता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।